हाँ, वो बच्चा ज़ोएब फरिश्ता था, हम्म, मासूम था, हम्म, बहुत इनोसेंट था। और जैसा कि पूरा सारे लोगों को पता है, जिस तरह से मिसेस डॉक्टर इमराना रहमान साहिबा और डॉक्टर इम्तियाज़ुर रहमान साहब ने उनकी जो उनकी परवरिश 12 वर्ष तक जो पहुँचे थे, किस तलातुम और किस हुस्न व खूबी के साथ और किस अरमानों के साथ उस बच्चों को सींचा जा रहा था, और अचानक वो बच्चा साथ छोड़ के इस दुनिया से चला गया। तो नुकसान तो है, एक अरमान का, एक उम्मीद का, एक आसरे का, एक एहसास का, एक प्यार का, ये नुकसान तो है। मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर परवेज अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 21 चैनल पे बात करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ुर रहमान इनके क्लोज मित्र और क्लास फेलो हैं। उनके बेटे के अचानक डिमाइस पर, निधन पर काफ़ी मरमराहत हैं, काफ़ी दुखी हैं। अपूर्णीय क्षति कहा जाए डॉक्टर इमराना रहमान और डॉक्टर इम्तियाज़ुर रहमान के लिए तो गलत नहीं होगा। बेशक बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ा दिल को छू देने वाला, दिल को झकझोर देने वाला वाक़या हुआ। वैसे तो अल्लाह मालिक है, सब अल्लाह पाक की मर्ज़ी से होता है, लेकिन जिस तरह से उस मासूम बच्चे को बेवक्त इस दुनिया से चला गया, हर दिल रोया है, हर दिल सिसका है। और मैं आपसे बता दूं, शायद शहर के लोग बहुत कम ही लोग जानते हैं जो क्लासमेट रहे हैं। जनाब हमारे मोहतरम डॉक्टर साहब हमारे क्लास फेलो रहे हैं बचपन से। और एक वक्त ऐसा भी आया था कि एक ही सेंटर पर दरभंगा में मैं वीर कुंवर सिंह कॉलेज में सेंटर पढ़ा था। मेडिकल का। हाँ, मेडिकल का मैंने भी दिया था उस वक्त। मैं भी आईएससी का स्टूडेंट था। और इत्तेफाक की बात थी, कुदरत को कुछ और मंजूर था, वो कामयाब हुए और मरहूम चचा जान लेके गए थे, मरहूम डॉक्टर हफीज़ साहब उनको लेके हम लोग भी गए थे। तो कहने का मतलब है कि बड़े अच्छे नेक इंसान और मिलनसार जज्बे के और एक पाए के एक लेवल के डॉक्टर हैं शहर के। और लेकिन एक सवाल जो है, लोग कहते हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनके ज़रिया हज़ारों लाखों को ज़िंदगी बख्शता है, आज वो बच्चा उनका अपना इस तरह से रुला के दुनिया से चला गया, तो इसका मतलब ईमान की पुख्तगी और होती है कि उसकी ज़िंदगी ही इतनी थी, उसका वक्त ही इतना था। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं डॉक्टर मिसेज़ इमराना रहमान और अपने डॉक्टर इम्तियाज़ुर रहमान साहब, इन दोनों से गुजारिश करना चाहूँगा कि यकीनन हर लोगों का दिल रोया है, सिसका है। आप सब्र करें, सब्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, सब्र करें। दुख की इस घड़ी में हम लोग भी आपके शाना बेशाना खड़े हैं। और उस पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा गम का माहौल है, गम गम है, जिसने अपने जवान बेटा को खोया है, जिसकी उम्र महज 12 साल बारह से 12 साल थी। ज़ोएब रहमान को खोने के बाद डॉक्टर इम्तियाज़ुर रहमान और डॉक्टर फेमस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर इमराना रहमान अभी उस दुख से उभर नहीं पा रही हैं। एक क्या कह सकते हैं कि यार इतना ज़बरदस्त इंसिडेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बेशक बेशक, बोलो ना कि दिल को सिसका देने वाला, दिल को झकझोर देने वाला और आंखों से आंसू टपकने वाला, अश्क टपकने वाला ये मामला अंदर पेश आया है। पूरा बिहार जो है सौगवार है। और हम लोग बिल्कुल दुख के इस घड़ी में हम लोग शाना बशाना खड़े हैं। और साथ ही साथ अपने रब से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन दोनों को, पूरी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह उनको सब्र दे। ज़ोएब रहमान सिर्फ इमराना रहमान और डॉक्टर इम्तियाज़ुर रहमान को ही रुलाकर नहीं गया है, बल्कि पूरे शहर को रुला कर गया है। उनके जाने से तमाम शहर के लोग दुखी हैं, काफ़ी अपने गम का इजहार उस परिवार के प्रति कर रहे हैं। डॉक्टर इमराना रहमान न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बचाई है, बेशक बेशक। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज उनका उनका जवान बेटा इस दुनिया को छोड़कर जाना ये बताता है कि कुदरत के सामने किसी का नहीं नहीं चलता है। चलता, बेशक बेशक बेशक। सब अल्लाह वाहिद है, बिना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के कुछ नहीं होता। प्रोफेसर साहब, उस परिवार के प्रति क्या आप कहना चाहेंगे? उस डॉक्टर दंपति को क्या कहना चाहेंगे जिसने अपना जवान बेटा को खोया है? मैं उन दोनों से ये गुजारिश करूँगा कि देखिए, अल्लाह पाक का हुक्म है
یہ اللہ نے حکم صادر کیا ہے کہ سب اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوتا ہے. یہ آزمائش ہے. حوصلہ رکھیں, صبر کریں. یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں, جب سے دنیا ہوتی ہوئی آئی آپ بڑے بڑے سانحہ کو دیکھیں تو خود بخود صبر آ جائے گا. اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ صبر کریں, اور ایسی گھڑی میں پورا شہر سوگوار ہے, آپ کے ساتھ ہے, آپ کے لیے دعا گو ہے. प्रोफेसर साहब न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. بھائی شہباز بھائی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.